नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई ना राम राम। और बताइएगा कि हाल चाल है आप सभी के। देखो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई राजस्थान की भाषा व बोलियां, जिसका पाठ संख्या क्या है भाई, ये फर्स्ट है। क्योंकि ये जो चैप्टर रहेगा ये 2 पार्ट में होगा, इसलिए इसका पाठ संख्या आज फर्स्ट रहेगा। ठीक भाई, इसके बाद में इसकी एक और क्लास आएगी। इतना तो आप समझते हो भाई। देखो बात करते हैं इसके बारे में। देखो इसके बारे में बात करने से पहले भाई, जो नए साथी हैं मेरे प्यारे दोस्त हैं, वो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया जाए। जो मेरे पुराने साथी है भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। इतनी सी आपसे दरख्वास्त रहेगी भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके भाई। देखो भाई, बात करने वाले हैं हम राजस्थान की भाषा और बोलियां के बारे में। देखो चले फिर। उम्मीद है आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा। चले भाई। देखो भाई, सीधी बात है, हमारी क्लास पे नो बकवास रहती है, सीधी सी बात होती है। ठीक भाई। हाँ। और जो भी है ये फैक्ट चीजें लिखाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखाई जाती है, और संपूर्ण कंप्लीट आपको राजस्थान की कला और संस्कृति। इसके अलावा हम राजस्थान का भूगोल भी पढ़ रहे हैं, इतिहास भी पढ़ रहे हैं। ठीक भाई। सेकंड ग्रेड की मैथ वगैरह एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लिया जाए भाई। देखो बात करते हैं हम इसके बारे में। राजस्थान के लिए एक लोक कहावत प्रसिद्ध है भाई। देखो हम भाषा और कला के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई, राजस्थान की भाषा और कला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक भाई। भाषा और बोलियां के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बात करते हैं। राजस्थान के लिए एक लोक कहावत फेमस है भाई। 5 कोस पर पानी बदले। देखो 5 कोस जाते हो, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर लगभग होता है। 5 कोस पर पानी बदले, लेकिन 7 कोस पर क्या बदले भाई, बाणी बदले। तो ये हमारे राजस्थान सी की क्या है, एक कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है। 5 कोस जाओगे तो पानी का रंग मतलब पानी का स्वाद बदल जाएगा। 7 कोस जाओगे तो भाषा ही बदल जाएगी। तो ये हमारे बीच में कहावत है भाई। राजस्थानी भाषा को हम संविधान की 8वीं सूची में, देखो जो राजस्थान की भाषा है इसको हम संविधान की 8वीं सूची के अंदर शामिल करते हैं। ठीक भाई। कौन सी सूची भाई, संविधान की 8वीं सूची के अंदर हम शामिल करते हैं। बात करते हैं शामिल करने के संबंध में सलाह देने हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में, ठीक भाई, हाल ही में एक समिति का गठन भी किया गया है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वाले वाले लोगों की संख्या कितनी है, लगभग 8 करोड़ से भी अधिक है। ठीक भाई। वर्तमान में अगर बात करें, हम जो कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं भाई, ये 41 जिलों के अनुसार, वर्तमान के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक भाई। 41 जिले 7 संभाग के अनुसार पढ़ रहे हैं भाई। ठीक भाई। तो हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा, राजस्थान की मध्य यहाँ पे बात करते हैं राजस्थानी जो भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, लगभग 8 करोड़ से अधिक है भाई। बात करते हैं राजस्थानी भाषा है। राजस्थान, राजस्थान मध्य भारत के पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। देखो जो राजस्थानी भाषा है, प्योर राजस्थानी भाषा की बात करें तो ये तो राजस्थान के मध्य में बोली जाती है, आगे बस में बीच में। लेकिन भारत की पश्चिमी भाग, राजस्थान तो भारत की पश्चिमी में स्थित है। पंजाब में भी बोली बच जाती है, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र में। और हरियाणा और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है भाई। देखो बात करते हैं हमें 21 फरवरी, 21 फरवरी को हम राजस्थानी राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है हम राजस्थान की भाषा और यहाँ पे बोलियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 21 फरवरी को। लेकिन 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर है, लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को बनाया जाता है। और आपको ये भी पता है भाई 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक भाई। राजस्थानी भाषा का यहाँ पे वक्ताओं की दृष्टि से, देखो वक्ताओं की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है। बात करें राजस्थानी भाषा का, देखो राजस्थानी भाषा के आधार पर बात करें वक्ताओं की दृष्टि से भारत में 7वें स्थान पे आता है। ठीक भाई, 7वें नंबर पर अगर बात करें 7वें नंबर पे आता है। और लेकिन राजस्थानी भाषा का वक्ताओं की दृष्टि से बात करें तो ये विश्व में 16वें स्थान पर आता है, क्योंकि 8 करोड़ से भी अधिक लोग बोलते हैं। ठीक भाई। हाँ। तो ये भारत में तो 7वें स्थान पे आता है राजस्थानी भाषा
को बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर बात करेंगे, लेकिन विश्व में 16वें स्थान पे आता है। राजस्थान की जो राजभाषा है, देखो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तभी तो मैंने बताया हिंदी दिवस इसमें। देखो राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, लेकिन परंतु यहाँ की जो मातृभाषा है वो कौन सी है भाई, राजस्थानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई राजस्थान की राजभाषा, राजभाषा राजपाट की जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन मातृभाषा, मातृभाषा ठीक भाई वो राजस्थानी है। अगर कंफ्यूज ना होना है ठीक भाई, इसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। देखो हिंदी भी यहाँ पे काफी स्थानों पे बोली जाती है, क्योंकि जो राजस्थानी भाषा है लगभग हिंदी से मिलती जुलती है, मारवाड़ी ठीक भाई। बात करेंगे हम जो राजस्थान है, देखो हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान है भारत में दूसरे स्थान पर है, लेकिन राजस्थानी भाषा बोलने वाले की दृष्टि से देखें तो ये भारत में 7वें स्थान पे है। ये दोनों एक ही सवाल हो गए। देखो राजस्थानी भाषा की, देखो राजस्थानी भाषा के आधार पर देखें तो ये राजस्थान 7वें स्थान पे आता है, लेकिन राजस्थान के अंदर हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान भारत में दूसरे नंबर पर आता है। जो इस रेगिस्तानी राज्यों को हिंदी पट्टी का हृदय कहा जाता है ठीक भाई, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय भी कहा जाता है। देखो ये सवाल पूछा गया है, हिंदी पट्टी का हृदय किस राज्य को कहा जाता है ठीक भाई, तो ये रेगिस्तानी राज्य है राजस्थान है, जिसको हम हिंदी पट्टी का हृदय कहा जाता है ठीक भाई। चलिए भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई भाषा विज्ञान के अनुसार, देखो दादाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो भाषा और बोलियां के बारे में एक ही दादाजी फेमस है। देखो बात करते हैं ठीक भाई। हाँ, इन्होंने ही पूरा अध्ययन किया था, तो हम दादाजी के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो राजस्थानी विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा है भारोपीय, देखो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आपको ये ध्यान देना है भाई, भाषा विज्ञान के अनुसार जो राजस्थानी भाषा है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंदर आती है। बहुरूपीय होते हैं ना, भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा के लिए, देखो राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग, देखो राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग दादाजी ने किया था, जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के द्वारा 1908 में किया गया था। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है दादाजी के बारे में भाई, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी, आप बोलते हो ना राजस्थानी भाषा ठीक है, तो ये इस राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा 1908 में किया गया था ठीक भाई। अब देखो इन्होंने राजस्थानी शब्द का ही प्रयोग नहीं किया, आगे बहुत कुछ काम किए भाई इन्होंने। राजस्थान बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, देखो बात करते हैं राजस्थान बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया पता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। देखो बात करते हैं, देखो राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया था भाई, यहाँ पे वही है दादाजी है सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। यहाँ पे किसमें दिया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख, देखो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो 1912 में, 1912 में। देखो उल्लेख अलग है, लेकिन शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग तो दादाजी ने किया था, लेकिन राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1912 में, सन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने यहाँ पे अपनी एक आधुनिक भारतीय भाषा है ठीक है विषयक विश्वकोश। देखो बात करते हैं राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके अंदर मिलता है भाई, 1912 में किया था, और यहाँ पे सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी आधुनिक भारतीय भाषा है ठीक भाई विषय के विश्वकोश, यह बात करेंगे हम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया गया था। आगे बात में तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, जो राजस्थानी भाषा है उसके लिए जो राजस्थानी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, और सर्वप्रथम इस राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उन्होंने किया था भाई, देखो उल्लेख, देखो प्रयोग तो 1908 में किया था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1908 में किया था, लेकिन उल्लेख, उल्लेख इसके अंदर इस बुक के अंदर मिलता है जो सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा किया जाता है 1912 के अंदर ठीक भाई। चले भाई आगे, देखो बात इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने, देखो यहाँ पे बात करें डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने यहाँ पे राजस्थानी के भाषा वर्ग का यहाँ पे निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। जो राजस्थानी भाषा है
ठीक है। इसको एक तरह से वर्क्स के रूप में देखो, सबसे पहले है जो राजस्थानी भाषा है, ये तो जड़ होगी एक तरह से मान लेते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देखो बात करते हैं, ये कहाँ से होती है, कौन से परिवार से आती है भाई? राजस्थानी भाषा बहुरूपीय भाषा से परिवार से आती है। और बहुरूपीय भाषा क्या है? एक तरह की संस्कृत भाषा है, ठीक है। और संस्कृत भाषा क्या है? एक तरह की वैदिक संस्कृत है। अब वैदिक संस्कृत है तो इसका मतलब ये क्या है? एक तरह से प्राकृतिक और पाली भी है, ठीक है। इसको प्राकृतिक और पाली संस्कृत भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसको, ये प्राकृतिक या पाली संस्कृत है, देखो यहाँ से भाषा है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। बात करते हैं शौरसेनी प्राकृत, ठीक है, महागधी प्राकृत और या महाराष्ट्री प्राकृत। बात करते हैं, देखो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है, शौरसेनी प्राकृत इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो गुजरी ठीक है अपभ्रंश, एक तो गुजरी अपभ्रंश और एक शौरसेनी अपभ्रंश। देखो ये शौरसेनी प्राकृत है, ये 2 प्रकार की भाषाओं के अंदर बांटते हैं हम, एक तो गुजरी अपभ्रंश, एक शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। एक तरह से बात करते हैं, देखो ये गुजरी अपभ्रंश है, एक तो ये राजस्थानी हो गया, ठीक है, ये गुजरी अपभ्रंश है। देखो ये जो भाषा है ये 2, एक तो राजस्थानी और गुजराती से मिलकर बनी होती है। तो पूछा जाता है भाई राजस्थानी और गुजराती से मिलकर बनी भाषा क्या कहलाएगी भाई? गुजरी अपभ्रंश कहलाएगी। और पूछा जाता है भाई गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश मिलकर ये कौन सी कहलाएगी भाई? शौरसेनी प्राकृत भाषा कहलाएगी। अब देखो ये शौरसेनी है, ये एक तरह की हिंदी भाषा है, ये भी ध्यान रखना है, ये एक तरह की क्या है भाई? हिंदी भाषा है। आगे बात में तो ये जो सवाल है, देखो यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है, राजस्थानी जो भाषा वृक्ष है इसके बारे में किसने जानकारी दी थी? डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने जानकारी दी थी, ठीक भाई। आगे बात करते हैं भाई, इस प्रकार हम बात करते हैं दादाजी के बारे में। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने यहाँ पे मॉडर्न वार्कुलर, ठीक भाई, लिटरेचर ऑफ, देखो मैंने पूरा पूरा लिख दिया आपके सामने, नॉर्थर्न इंडिया के बारे में। देखो इसकी पुस्तक है, नामक ग्रंथ लिखा था। बात करते हैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी, मॉडर्न वर्कुलर, ठीक भाई, लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडियन, ठीक भाई, इसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और बात करते हैं जो दादाजी है, इसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द, ठीक भाई, 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियां के पारंपरिक संयोग और संबंध को स्पष्ट किया है। देखो आपको पता है राजस्थानी शब्द का उल्लेख किसके अंदर, किस बुक के अंदर मिलता है भाई? आपको पता है, जब दादाजी करते हैं गियर्सन ने यहाँ पे लिंग्विस्टिक और सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में मिलते हैं, ठीक भाई, राजस्थानी बोलियों और पारंपरिक सहयोग और संबंध को स्पष्ट किया है, ठीक भाई। तो इस बुक में, ठीक भाई, इस सर्वे के 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में, ठीक भाई, जिल्द के दूसरे खंड में यहाँ पे राजस्थानी बोलियों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। सन 1914 से 1918 के बीच इटली के जो विद्वान हैं, ठीक है, एल, ठीक है, बात करते हैं इटली के विद्वान एएलपी टेक्सिटोरी, ठीक भाई, एएलपी टेक्सिटोरी ने इंडियन, ठीक भाई, एंटीकवरी नामक पत्रिका में यहाँ पे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है। देखो साथ में बात करेंगे, सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, जिन्होंने 1908 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, और राजस्थानी शब्द का उल्लेख 1912 के अंदर करते हैं भाई, ठीक है। और किस पुस्तक में? यहाँ पे किस सर्वे के अंदर? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में करते हैं। इसके साथ साथ ही देखो यहाँ पे 1914 और सन 1918 में, 2 सन है, 1914 और 1918 में यहाँ पे इटली का एक विद्वान है एएलपी, ठीक है, टैक्सी टोरी ने यहाँ पे इंडियन, ठीक है, एंटीकवरी नामक पत्रिका में, इंडियन एंटीकवरी नामक पत्रिका में यहाँ पे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर ये प्रकाश डालते हैं भाई। राजस्थान की भाषा, देखो राजस्थान की भाषा की प्रथम फिल्म यहाँ पे है नजराना थी। देखो बात करें राजस्थानी भाषा पर बनी प्रथम फिल्म का भी नाम अगर पूछ लिया जाए, वो नजराना थी। राजस्थानी भाषा है जो यहाँ पे मुड़िया लिपि में लिखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो राजस्थानी भाषा है ये मुड़िया लिपि में मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के लिखी जाती है, ठीक भाई, राजस्थानी भाषा मुड़िया लिपि में लिखी जाती है, ये ध्यान रखोगे, ठीक भाई। बिना मात्रा वाले, देखो बिना मात्रा वाले महाजनी, ठीक भाई, शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, इसलिए मुड़िया अक्षर कहलाते हैं। देखो बिना मात्रा वाले जो है यहाँ पे, बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द हैं
मोड़ कर लिखे जाते हैं, इसलिए मुड़िया अक्षर कहते हैं। इसलिए भाई जो राजस्थानी भाषा है ये मोड़ मोड़ कर लिखी जाती है, इसलिए ये मुड़िया लिपि में लिखी जाती है। मुड़िया अक्षर के आविष्कार करता, देखो आपको पता है जब राजस्थानी भाषा लिखी जा रही है, मुड़िया लिपि में लिखी जा रही है, तो इस लिपि का आविष्कार किसने किया था भाई? इस लिपि का आविष्कार करता कौन है भाई? राजा टोडरमल। ठीक भाई, राजा टोडरमल थे। बात करते हैं मुड़िया लिपि को, यहाँ पे मड़िया या महाजनी। देखो मुड़िया लिपि को हम मड़िया भी बोलते हैं, महाजनी भी बोलते हैं, बनियावटी लिपि भी कहा जाता है, बनियावटी लिपि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखोगे। मारवाड़ी को बात करते हैं भाई, मारवाड़ी को राजस्थान की मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें राजस्थान की जो मरुस्थलीय भाषा है वो कौन सी है भाई? मारवाड़ी। अरे जैसलमेर इधर हुआ, बीकानेर हुआ, ठीक भाई, जोधपुर हुआ, इधर मारवाड़ी तो बोली जाती है, मारवाड़ी एरिया है, इसलिए मैं राजस्थान की मरु भाषा, मरुस्थलीय प्रदेश की जो भाषा है वो मारवाड़ी तो कहलाएगी भाई। बात करते हैं जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा है, मारवाड़ी भाषा कहा है। देखो कौन सी? जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा है। ठीक भाई, अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, भाई जिन्होंने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, एक बार फिर से दरख्वास्त रहेगी, क्लास को शेयर कर दिया जाए भाई। कर सो बुला हो सो बुला। ठीक भाई, हाँ भाई, बात करते हैं हम इस प्रकार आगे। 17वीं शताब्दी की 17वीं शताब्दी की नौ बोली की छंद तथा 18वीं शताब्दी की 8 देश गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का उल्लेख किसके किसके अंदर मिलता है? एक तो हमने देखा है जो जैन कवि है अपने ग्रंथों की भाषा मरु भाषा बताते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं, हम यहाँ पे 17वीं शताब्दी की एक तो नौ बोली की छंद और 18वीं शताब्दी की 8 देशरी गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है भाई। देखो बात करते हैं, गोपाल लाहौरी ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली नामक ग्रंथ की भाषा को भी मरु भाषा कहा है। अब मरु भाषा कौन सी है? एक तो हमने पढ़ा है जैन कवियों के द्वारा ग्रंथों में लिखी गई भाषा को मरु भाषा कहा है। 17वीं शताब्दी की नौ बोली की छंद है, उसके अंदर भी मरु भाषा लिखी गई। 18वीं शताब्दी की 8 देश गुजरी है, उसके अंदर भी मरु भाषा है। इसके अलावा देखो गोपाल लाहौरी ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित, यहाँ पे वेली नामक, देखो वेली नामक ग्रंथ, देखो सवाल ऐसे पूछा जाता है, वेली नामक ग्रंथ की जो भाषा है वो कौन सी है? वेली नामक ग्रंथ की जो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है उसकी भाषा कौन सी है भाई? मरु भाषा है। ठीक है, मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका भी है। देखो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका का नाम पूछ लिया जाए तो है मरुवाणी। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख, देखो मरु भाषा तो आ रही है, लेकिन मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख विक्रम संवत 833 ईस्वी में उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित रूप में। ठीक है, यहाँ पे मरु भाषा का सर्वप्रथम, देखो यहाँ पे मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था भाई? उद्योतन सूरी के द्वारा किया गया था। और देखो यहाँ पे बात करें कुवलयम माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में किया गया था जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ठीक भाई, इसके अंदर 18 देशी भाषा है जिसके अंदर मरु भाषा भी क्या है भाई? शामिल है। तो पूछा जाता है भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख भाई उद्योतन सूरी ने के द्वारा लिखित, ठीक भाई, इसका एक ग्रंथ है, ठीक भाई, इसके द्वारा, ठीक भाई, कुलियम माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में किया गया है जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या, देखो राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या की बात करें तो ये 73 है, 73 बोलियां हैं। राजस्थान की कुल बोलियां हैं 73 बोलियां हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसके अंदर हम सारी बोलियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 73 नहीं पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। ठीक भाई, ऐसे तो जैसे मान लेते हैं कुछ 4-5 किलोमीटर में बोली जाती है, ठीक भाई, कोई 10 किलोमीटर में बोली जाती है, छोटी छोटी बोलियों को नेगलेक्ट करेंगे हम। ठीक भाई, तो हम कुल मिला के 29-30 बोलियां पढ़ेंगे। ठीक भाई, हाँ, मोटे तौर पर राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या की बात करें तो 73 है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मोटे तौर पर विद्वानों ने, देखो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मोटे तौर पर विद्वानों ने 12वीं सदी के अंत के जो चरण में मानी जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे
देखो पूछा जाता है भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब से मानी जाती है भाई, जो 12वीं सदी का जो अंतिम चरण चल रहा था वहां से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली गौर, भरतेश्वर बाहुबली गौर और भरतेश्वर बाहुबली रास जैन रचनाएं इसी समय की लिखी हुई है। ठीक भाई, देखो ये सबसे पुराने ये रचनाएं हैं, पुरानी रचनाएं हैं, सबसे पुरानी यही मिली है अभी तक सबसे पुरानी। तो ये 12वीं शताब्दी की, देखो बात करें ये 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण की ये है रचनाएं हैं। तो ये एक तो कौन सी है, बतेश्वर बाहुबली गौर, एक बतेश्वर, ठीक भाई यहाँ पे बाहुबली रास जैन रचनाएं इसी समय की लिखी हुई है। डॉक्टर बात करें एएलपी, डॉक्टर एएलपी टैक्सी, ठीक भाई टैक्सी टोरी के अनुसार यहाँ पे राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक भाई, तो ये बात कौन बताते हैं भाई, ये देख डॉक्टर एएलपी टैक्सी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा है जो 12वीं शताब्दी के अस्तित्व में आ चुकी थी। बात करते हैं हम राजस्थानी साहित्य लेखन के सर्वप्रथम प्रयास। देखो लेकिन ये तो राजस्थानी भाषा की बात करी, राजस्थानी भाषा तो 12वीं सदी के अंत में आई, लेकिन राजस्थानी साहित्य की बारे में बात करें, लेखन के सर्वप्रथम प्रयास कब किए गए थे, 13वीं सदी में किए गए थे। ये भी ध्यान रखना है भाई। राजस्थानी और गुजराती का जो मिला जुला रूप है पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पे देखो अभी तक हमने देखो बात करते हैं, सवाल मैं आपसे बताता हूँ। देखो एक तो है भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 12वीं शताब्दी से। ठीक भाई, राजस्थानी साहित्य क्यों, देखो राजस्थानी साहित्य लेखन के सर्वोत्तम प्रयास कब किए गए थे, 13वीं शताब्दी से। राजस्थानी और गुजराती का जो मिला जुला रूप कब देखा गया था भाई, आपको 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में देखा गया था। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लग गया था। देखो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, ये पूछा गया सवाल है भाई यहाँ पे, राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र रूप में देखने लग गया था कब, 16वीं शताब्दी के बाद में, क्योंकि 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती एक तरह से मिला जुला रूप थी। ठीक भाई, आगे बात करते हैं हम, इस प्रकार आगे बात करते हैं 17वीं शताब्दी के अंत तक। देखो 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते यहाँ पे राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा रूप ले चुकी थी। पहले इसके अंदर गुजराती मिक्स चलती थी भाई, लेकिन भाई देखो यहाँ से देखो गुजराती, राजस्थानी और गुजराती भाषा है, ये कब इसका मिला जुला रूप कब सामने आया, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, और यहाँ पे 16वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे राजस्थानी एक भाषा के रूप में, स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रकट होने लगी थी। लेकिन ये 17वीं शताब्दी के अंत में ये राजस्थानी भाषा है जो पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। ये ध्यान रखोगे। राजस्थानी भाषा का उद्भव यहाँ पे शौरसेनी प्राकृत के गुजरी, ठीक भाई गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। देखो हमने पढ़ा था ना अभी वर्क्स, देखो राजस्थानी, देखो यहाँ पे राजस्थानी, यहाँ पे भाषा का यहाँ पे उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का क्या माना जाता है भाई, यहाँ पे उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक भाई, यहाँ पे हाँ देखो बात करते हैं डॉक्टर एएलपी टेक्सीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार यहाँ पे राजस्थानी भाषा का उद्भव यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक भाई, यहाँ पे राजस्थानी भाषा का उद्भव इस शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक भाई, बात करते हैं हम डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी, बात करते हैं। एक तो डॉक्टर कन्हैयालाल हो गया, माणिक्य लाल मुंशी हो गया, और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक भाई, ये दोनों सवाल अलग अलग पूछे जाते हैं भाई। डॉक्टर एएलपी टेक्सीटोरी के अनुसार और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। आगे बात में, और इसका उद्भव कब से माना जाता है भाई, यहाँ पे गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। सुनीता, देखो यहाँ पे सुनीता कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक भाई, देखो हम वृक्ष के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक भाई, हाँ देखो देखिए बात करते हैं हम आगे। तो ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव कब कब माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं
दादाजी के बारे में दादाजी क्या कहते हैं, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन व पुरुषोत्तम मुनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से माना गया है। ठीक भाई, तो पूछ लिया जाता है भाई नागर अपभ्रंश से किसके द्वारा यह राजस्थानी भाषा का उद्भव माना गया है, तो डॉक्टर ठीक भाई जॉर्ज अब्राहम गिरिसन और पुरुषोत्तम मुनारिया के अनुसार। गुजरी अपभ्रंश से ऐतिहासिक, देखो बात करते हैं गुजरी अपभ्रंश, देखो यहाँ से गुजरी अपभ्रंश से ऐतिहासिक, भूगोल और भाषा वैज्ञानिक के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो यहाँ पे देखो इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देखो डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्य, ठीक भाई डॉक्टर कन्हैयालाल और माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ठीक भाई उद्भव यहाँ पे गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। कारण क्या है, कारण ये है भाई क्योंकि देखो यहाँ पे गुजरी अपभ्रंश से ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, भौगोलिक और भाषा विज्ञान के आधार पर यहाँ पे राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक भाई, बात करते हैं हम आगे, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे राजस्थानी भाषा की दो विशिष्ट शैलियां हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा की दो विशिष्ट शैलियां हैं और हर बार इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, एक तो डिंगल और एक पिंगल। देखो डिंगल के बारे में बात करें, देखो ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक रूप है, देखो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है ये शैल। पहले इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जो डिंगल है, डिंगल जो शैली है, देखो यहाँ पे जो ये पश्चिमी राजस्थान की है, लेकिन ये एक साहित्यिक रूप है, पश्चिमी राजस्थान का एक साहित्यिक रूप है। जबकि आप देखो पिंगल के बारे में देखोगे आप, देखो यहाँ पे ये बात करेंगे, कहाँ लिखा भाई मैंने, देखो देखिए यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक भाई। हाँ देखो बात करते हैं पिंगल के बारे में, देखो ये जो है पिंगल है ये पूरी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। देखो ये डिंगल है ये तो पश्चिमी राजस्थान का है साहित्यिक रूप, लेकिन पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। ये बात कंप्लीट होगी भाई। देखो इसका विकास तो गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है, डिंगल का विकास गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। सर्वाधिक साहित्य, देखो पिंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो। यहाँ पे सर्वाधिक साहित्य चारण कवि, देखो ये जो है यहाँ पे जो यहाँ पे डिंगल भाषा में लिखे गए सर्वाधिक साहित्य है, तो कौन सी जाति द्वारा लिखे गए हैं, चारण कवियों के द्वारा डिंगल शैली में मारवाड़ी भाषा में, ये भी ध्यान रखना है मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। तो सवाल पूछा जाता है भाई डिंगल शैली में यहाँ पे सर्वाधिक साहित्य किस जाति द्वारा लिखे गए हैं, चारण जाति द्वारा, और किस भाषा में भाई मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। देखो इसके प्रमुख ग्रंथ की बात करें, ये ग्रंथ आपको याद करने हैं तो करने ही है, ठीक भाई, क्योंकि आपको पता है ये किस शैली के ग्रंथ है। देखो राज रूपक ये भी एक डिंगल शैली का ग्रंथ है, वचनिका राठौड़, रतन सिंह, ठीक भाई, महेश दास, ठीक भाई, दासोत्री, अचल दास की चीरी वचनिकाएं, ये भी एक तरह से डिंगल शैली में लिखी हुई है। राव जेतसिरो छंद, देखो ये सवाल पूछा गया है, राव जेतसिरो छंद, ठीक भाई, और ये रुक्मणी हरण, देखो ये चेतावनी रण छंद था ना भाई, राव जेतसिरो छंद, इतिहास में पढ़ोगे भाई, ये भी एक डिंगल शैली में पढ़ा गया है, ठीक भाई। आगतमण, और यहाँ पे बात करते हैं सगत, ठीक भाई, सगत सिंह रासो और ढोला मारूरा दोहा। देखो ढोला मारूरा जो एक प्रेम कहानी है सिरोही की, ठीक भाई, सिरोही, हाँ बात करते हैं। तो ये जो ढोला मारूरा जो प्रेम कहानी है, ये जो दोहे है ढोला मारू की प्रेम कहानी के जो दोहे हैं, ये भी एक तरह से डिंगल भाषा में शैली में लिखे गए हैं। डिंगल शैली की 4 उपशैलियां हैं, ये भी इंपोर्टेंट है भाई, डिंगल शैली की 4 उपशैली हैं। चारण शैली, देखो 4 उपशैली हैं चारण शैली, और चारण कवियों के द्वारा सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं दिल्ली, ठीक भाई, डिंगल शैली में। जैन शैली, संत शैली और लौकिक शैली, तो ये 4 इसकी उप शैलियां हैं। डिंगल शैली से संबंध रखने वाली प्रमुख जातियां, प्रमुख जातियां की बात करें तो ये चारण जाति है। देखो ये जो चारण जाति है सबसे ज्यादा डिंगल शैली में डिंगल साहित्य है, ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक साहित्य डिंगल शैली के सर्वाधिक साहित्य चारण जातियों द्वारा लिखे गए थे। राव जाति है, मोतीसर है और ढाडी है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी, देखो डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने राजस्थानी के लिए डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। देखो यहाँ पे
राजस्थानी शब्द के लिए देखो यहाँ पे बात करते हैं, सवाल पूछा जाता है भाई यहाँ पे, भाई राजस्थानी के लिए, यहाँ पे राजस्थानी शब्द के लिए डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने किया था भाई। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। जो मारवाड़ी बोली है उसका साहित्यिक रूप, ये भी ध्यान रखना है। देखो इसने बोला है भाई मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है उसको हमें डिंगल कहा जाता है, ठीक भाई, डिंगल शैली कहा जाता है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक है एक वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखी गई है, ठीक भाई। बात करते हैं इंपोर्टेंट, ये इसके बारे में याद ना रखो। देखो इसमें से कौन सी, एक तो राव जेतुसी रोज संध्या याद रख लो आप, डोला मारो याद रख लो भाई, ठीक भाई, यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है। अचल दास खिचड़ी वाचिका याद रख लो, और एक ये याद रख लो, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक एक वीर सतसई जो एक डिंगल भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ठीक भाई। बात करते हैं हम इस प्रकार आगे डिंगल के बारे में और देखिए भाई। श्री नरोत्तम, बात करते हैं श्री नरोत्तम दास ने राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग किया था भाई। डॉक्टर सुनीता कुमारी है, उसने तो डिंगल राजस्थानी के लिए डिंगल और या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन केवल डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया था यहाँ पे? ठीक भाई, बात करें श्री नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक है, आपके सामने है, वेली किशन रुक्मणी री, ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। बात करते हैं रामकर्ण, बात करते हैं रामकर्ण अशोपा ने डिंगल भाषा, डिंगल का शब्दकोश तैयार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिंगल का शब्दकोश किसने तैयार किया था भाई? रामकर्ण अशोपा ने डिंगल का शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण, ये सवाल पूछा गया है भाई, राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण रामकर्ण अशोपा के द्वारा, ठीक भाई, लिखा गया था, ठीक भाई। यहाँ पे तो ये क्योंकि देखो रामकर्ण अशोपा है, ये डिंगल भाषा का शब्दकोश तैयार करते हैं, और इसका पहला राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था भाई? रामकर्ण अशोपा के द्वारा लिखा गया था। डिंगल की प्रमुख विशेषता ये है, देखो इसकी विशेषता भी है डिंगल भाषा की, डिंगल से लिखी, इसमें जो शब्द जिस तरह बोला जाता है, जो शब्द जिस तरह बोला जाता है ठीक उसी तरह ही लिखा जाता है। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, देखो डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कुशल, ठीक भाई, कुशल लाभ के द्वारा रचित, ठीक भाई, पिंगल शिरोमणि, देखो है नाम इसका पिंगल शिरोमणि है, मैं यहाँ पे विक्रम संवत 1607 से 8, ठीक भाई, इसके बीच में नामक ग्रंथ में किया गया था। देखो डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक भाई, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के अंदर किया गया था। आगे बात में तो सवाल ये पूछा जाता है डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इतना ही बात ध्यान रखोगी, ठीक भाई। 1871 की बात करें हम तो जोधपुर के जो कविराज है बांकी दास की यहाँ पे है कुकवी बत्तीसी नामक रचना में यहाँ पे डिंगल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। डिंगल शब्द का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? 1871 में किया गया था। पहला सवाल तो यह है, और किसने किया था भाई? यहाँ पे जोधपुर के जो कविराज है बांकी दास, बांकी दास की जो एक रचना है कुक, ठीक भाई, कुकवी बत्तीसी नामक रचना में डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। बात करते हैं पंडित रामकरण अशोपा, बात करें इनके बारे में, जो राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण भी लिखते हैं और डिंगल भाषा का शब्दकोश भी तैयार करते हैं। यहाँ पे राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? तो ये पंडित रामकरण, ठीक है, पंडित नहीं, प्रोफेसर है भाई, प्रोफेसर रामकरण अशोपा ने यहाँ पे राज रूपक की भूमिका में, राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का, यहाँ पे डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। देखो बात करते हैं पिंगल के बारे में, बात करते हैं। आपको पता है डिंगल तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, लेकिन पिंगल है ये पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका विकास शोर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो डिंगल का कब से माना जाता है? गुजरी अपभ्रंश से, हमने पढ़ा था अभी भी भाई। यहाँ पे देखो डिंगल का अपवाद, देखो इसका विकास गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है, लेकिन इसका विकास भाई यहाँ पे शोर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसका अधिकांश भाग
देखो इसका अधिकांश साहित्य है भाट कवियों के द्वारा लिखा गया था। पिंगल का अधिकांश साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था? भाट कवियों के द्वारा। लेकिन डिंगल का चारण, ठीक भाई, ये ध्यान रखोगे। ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है, ठीक भाई, ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी एक तरह की शैली है। ये शैली छंद और पदों, देखो ये बात है इसमें, छंद और पदों मतलब काव्यों में लिखी जाती है, छंद में भी लिखी जाती है, काव्यों में भी लिखी जाती है। इसके ग्रंथ की बात करें पिंगल भाषा में, देखो पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित, पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पिंगल शैली में लिखा गया है, रतन रासो, यहाँ पे विजयपाल रासो, वंश भास्कर, यहाँ पे कुमार रासो, राजविलास, ठीक भाई, पांडव ठीक भाई, दशेंद्र चंद्रिका और हमीर रासो और अवतार चरित्र। तो इसमें देखो एक तो पृथ्वीराज रासो याद रख लो, एक हमीर रासो याद रख लो, ठीक भाई। यहाँ पे ये रासो लगा हुआ है पीछे, और एक वंश भास्कर, ये पिंगल शैली में लिखे गए हैं, ठीक भाई। बात करते हैं हमें पृथ्वीराज चौहान, बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दरबारी कवि हैं चंद्र बरदाई, ठीक भाई, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो, देखो अभी बात की थी, पृथ्वीराज रासो है पिंगल शैली में लिखा गया था, जिसे लहण ने पूरा किया था। ये भी ध्यान रखना है भाई आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो है, ये पिंगल शैली में लिखा गया है, ठीक भाई, पिंगल शैली में लिखा गया है। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दरबारी कवि है, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के दरबारी कवि है चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है, ठीक भाई, ये रचनाएं हैं, ये पिंगल शैली में लिखी गई हैं, जिसे आगे चलकर लहण ने पूरा किया था। ये लहण के बारे में जानकारी पूछी जाती है भाई। अब के बारे में देखिए बात करते हैं हम आगे राजस्थानी के विकास के चरणों को। देखो डिंगल और पिंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला देखो बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ चरण है, एक तो नागर अपभ्रंश, हमने पढ़ा था ना भाई। यहाँ पे भाई किस किस विद्वानों ने, किसने तो बोला भाई भाई राजस्थानी भाषा का गुजरी अपभ्रंश से विकास उत्पत्ति मानी जाती है, किसने नागर अपभ्रंश बोला था, किसने सोरावटी बोला था, ठीक भाई। तो इनका समय चक्र देख लेते, काल चक्र देख लेते। तो राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को हम निम्न भागों में व्यक्त करते हैं। नागर अपभ्रंश है जो 1000 ईस्वी का माना जाता है। गुजरी अपभ्रंश है जो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। और प्राचीन राजस्थानी, बात करते हैं प्राचीन राजस्थानी है, ये राजस्थानी भाषा में साहित्यिक रचनाओं के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं जो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मिलते हैं, ठीक है। तो ये है। अगली बात करते हैं लेकिन राजस्थानी गद्य का प्रारंभ, राजस्थानी गद्य का प्रारंभ, साहित्य का प्रारंभ बात करें राजस्थानी भाषा में, साहित्य का प्रारंभ यहाँ पे 13वीं से 16वीं शताब्दी तक मिलता है, लेकिन गद्य का प्रारंभ 13वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्य राजस्थानी की बात करें तो इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजस्थान का स्वतंत्र रूप से, देखो राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र रूप से विकास लगभग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, ये पढ़ा था हमने। हाँ, लेकिन पूर्णतः राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप में कब आई थी भाई? 17वीं शताब्दी के अंत में। अब बात करते हैं अर्वाचीन राजस्थानी। तो इसका भाई समय चक्र भाई 18वीं शताब्दी से आज तक वर्तमान तक माना जाता है। तो ये विकास के चरणों के आधार पर हम इसको, ठीक भाई, यहाँ पे 5 भागों में बांटते हैं, ठीक भाई, 5 भागों में बांटते हैं। एक बार इसको नोट कर लिया जाए, फिर भाई हम आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे। देखो बात करते हैं डॉक्टर सीताराम लालस ने यहाँ पे राजस्थानी शब्दकोश की भूमिका में राजस्थानी का उद्भव 9वीं शताब्दी बताया है। देखो इस महात्मा ने 9वीं शताब्दी बताया है। देखो प्रमुख विद्वानों के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थानी का भाषा का जो उद्भव है कब कब बताया गया है, लेकिन सीताराम साहब के अनुसार यहाँ पे राजस्थानी भाषा का उद्भव 9वीं शताब्दी में बताया। इन्होंने राजस्थानी के उद्भव और विकास के रूप में प्रस्तुत किया है। इसने राजस्थानी के उद्भव और विकास के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या किया है इन्होंने? देखो इसने आदिकाल बताया है, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। इसने 3 काल बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे
राजस्थानी जो भाषा है उसके उद्भव और विकास के आधार पर इसने 4 कालों में बांट दिया है। देखो आदिकाल इसने विक्रम संवत दिया है भाई 800 से 1466 तक, ठीक है। यहाँ पे वीर गाथा काल भी कहा जाता है आदिकाल को। मध्यकाल इसने बताया है भाई, मध्यकाल राजस्थानी भाषा को बांटा है इसने, उसके उद्भव और विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा है इसने। किसने? डॉक्टर सीताराम लालस ने, ठीक भाई। विक्रम संवत 1466 से 1900 तक, और ये विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक बांटा गया है, ठीक भाई। आगे बात सुनिए, बात करते हैं। देखो इसमें से देखो बांट तो दिया है, लेकिन इसमें से मुख्य इंपोर्टेंट बात करते हैं। जो 1600 इन्होंने बोला था भाई 1650 से लेके 1850 तक, ठीक भाई, तक राजस्थानी का यहाँ पे स्वर्ण युग काल माना जाता है। राजस्थानी का स्वर्ण युग काल माना जाता है 1650 से 1850 तक। राजस्थानी भाषा का आधुनिक काल, राजस्थानी भाषा का जो आधुनिक अभी वर्तमान में आप भाषा बोल रहे हो, इसका काल कब से माना जाता है भाई? 1850 से प्रारंभ हुई थी, ठीक भाई, जो अभी वर्तमान तक चल रही है। सुनारों की देखो बात करें, सुनारों की पारसी से तात्पर्य है यहाँ पे राजस्थान में प्रचलित सांकेतिक भाषा व बोली है, ठीक भाई। करें अपभ्रंश के मुख्यतः, अपभ्रंश के मुख्यतः यहाँ पे 3 रूप माने गए हैं। अपभ्रंश के मुख्यतः मुख्य से 3 रूप माने गए हैं। एक तो रूपनागर, एक प्राचंड, ठीक है, एक उपनागर माने गए हैं। अब बात करते हैं प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा। प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा ने यहाँ पे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण यहाँ पे इस प्रकार किया है। देखो इसने तो देखो सीताराम ने 3 प्रकार वर्गीकरण किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक भाई। पीछे भी हमने वर्गीकरण पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था। देखो यहाँ पे राजस्थान विकास के चरणों के, देखो विकास के चरणों के आधार पर इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। नागर अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और अर्वाचीन राजस्थानी, जो वर्तमान में, ठीक भाई है। सीताराम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल हो गया, ठीक भाई। अब बात करते हैं प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा के अनुसार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण इन्होंने बताया है। देखो उत्तरी राजस्थानी बताया, उत्तरी राजस्थानी बताया, दक्षिणी राजस्थानी बताया, पश्चिमी राजस्थानी बताया और पूर्वी राजस्थानी बताया है। मतलब चारों दिशाएं बता दी इसने, ठीक भाई। तो इसने दिशाओं के आधार पर बांटा गया है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है, ठीक भाई। बात करते हैं मोतीलाल मेनेरिया ने यहाँ पे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, यहाँ पे देखो मोतीलाल, बात करते हैं, देखो प्रमुख विद्वान आए हैं। देखो यहाँ पे मोतीलाल मेरिया ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, इसने भी भाई यहाँ पे 5 प्रकार से बांटा है। इसने 5 प्रकार से बांटा है। देखो मारवाड़ी, देखो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है इसने, इसने किस तौर पे किया? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी और बागड़ी, ठीक भाई। बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली जो आ गया ना, नीचे वाला क्षेत्र हो गया, ठीक भाई। हाँ, मालव प्रदेश हो गया भाई, ये मेवाती हो गया, अलवर वाला साइड वाला, ठीक भाई। ढूंढाड़ी तो आपको पता है जयपुर, और मारवाड़ी जोधपुर वाला एरिया हो गया, ठीक भाई। तो इसने कुल मिला के 5 भागों में बांटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनके विद्वानों के नाम याद रखने। प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा ने दिशा, देखो यहाँ पे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था, लेकिन 4 प्रकार से किया था दिशाओं के आधार पर, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, ठीक भाई। लेकिन पूछा जाता है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती, मालवी और बांगड़ी, इस आधार पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया था भाई? मोतीलाल मेनेरिया ने किया था भाई, ठीक भाई। एक तो आप लोग इन्हें सारी क्लासें लेते नहीं हो भाई, एक क्लास लेते हो, दूसरी क्लास में नहीं आते हो भाई। लाइफ में रेगुलरिटी होना जरूरी है ना भाई, ठीक भाई। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे डॉक्टर एलपी टेक्सीटोरी के अनुसार, यहाँ पे राजस्थानी और मालव की बोलियों को यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी? एक तो राजस्थान और मालव की बोलियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर एलपी टेक्सीटोरी के अनुसार यहाँ पर राजस्थानियों और मालव की बोलियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी बोलते हैं, और एक पूर्वी राजस्थानी, जिसको हम ढूंढाड़ी बोलते हैं। मध्यपुरी हो गया एक तरह से, तो भाई बात करते हैं पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी हो गया, ठीक भाई। तो इसने देखो 2 भागों में विभाजित किया है, किसने भाई? राजस्थानी और मालवी की बोलियों को 2 भागों में, एक तो पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी में विभाजित किसने किया था भाई? यहाँ पे एलपी टेक्सीटोरी ने किया था। पश्चिमी मारवाड़ी की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित है। एक तो देखो मारवाड़ी की बात करें, पश्चिमी की बात करें तो बीकानेरी बोली होगी भाई, सिरोही की बोली होगी भाई,
बांगड़ी बोली होगी, देखो ये दक्षिण वाली भी बोली आएगी खेराड़ी। देखो वैसे ये बांगड़ी बोली उधर भी बोली जाती है, ठीक है, गंगानगर। खेराड़ी होगी, थल्ली होगी, ठीक है, डटकी होगी, मेवाड़ी होगी, शेखावटी होगी, जोधपुर की खड़ी और राजस्थानी बोली होगी, ठीक है। यहाँ पे तो इसने देखो ये सारी बोलियां हैं, इसने दो भागों में ही बांटा गया, ठीक है। और किसके आधार पर? राजस्थान और मालव की बोलियों के आधार पर बांटा गया। रूपायन संस्था, देखो ये सवाल पूछा गया है, रूपायन संस्था है ये जो जोधपुर का बोरंदा है में स्थापित है, और इसकी स्थापना भाई कोमल कोठारी और विजयदान देथा के ने की थी। रूपायन संस्था है, देखो बात करते हैं रूपायन संस्था है कहाँ पे स्थित है? बोरंदा जोधपुर में है, और इसकी स्थापना कोमल कोठारी और टीबाई विजयदान देथा ने की थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे स्थित है भाई? जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। राजस्थान जयपुर कथक की स्थापना जयपुर में है, लेकिन इसकी स्थापना 1978 में की थी। पूरी राजस्थानी मतलब ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी के अंदर कौन सी बोलियां आती है भाई? यहाँ पे बात करते हैं खड़ी जयपुरी, ठीक है, इधर पूरी देख लो भाई, अरिहर, ठीक है, अहिरवाटी, तोरावटी, मेवाती, देखो अलवर वाली आगी भाई, रागड़ी आगी, मालवी होगी, काठेड़ी होगी, राजावटी होगी, अजमेरी होगी, हाड़ौती होगी, किशनगढ़ी होगी, ठीक भाई, यहाँ पे चौरासी होगी और नागर चौल होगी, ठीक भाई। तो भाई इसको एक बार नोट कर लिया जाए, बात करते हैं इनके बारे में। देखो बात करेंगे हम, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, चिंता ना करें, आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आ जाएगी, ठीक भाई, चिंता ना करें। देखो बात करते हैं जॉर्ज दादाजी के बारे में बात करेंगे। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने यहाँ पे राजस्थानी बोलियों की 5 उपशाखाएं बताई है। देखो इसने देखो यहाँ पे राजस्थानी बोलियों की 5 उपशाखाएं किसने बताई है? ठीक भाई, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने बताई है। कौन सी है? एक तो पश्चिमी राजस्थानी है, जिसको आपको बताया मारवाड़ी बोलते हैं। बात करते हैं, पहले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थानी है, मारवाड़ी, ये मुख्यतः है मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब, ठीक है, पंजाब के दक्षिण में हो गया, जयपुर स्टेट हो गया, जयपुर स्टेट के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी। देखो इसमें सवाल आपको ये नहीं पूछा जाएगा, पहले तो सवाल ये बन गया, यहाँ पे सवाल कहाँ पे बनता है? एक तो ये बन गया, दूसरा सवाल ये बनता है भाई राजस्थान की मानक बोली कौन सी है भाई? राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी, ठीक है, क्योंकि आदि लगभग हिंदी से मिलती जुलती है, और मारवाड़ी राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अधिक अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक है, ये अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ी को यहाँ पे हमें 4 भागों में बांटते भी हैं भाई। तो हमने पढ़ा है भाई 5 उपशाखा है, जिसमें पहली मारवाड़ी है, और मारवाड़ी को भी हमें 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये एक तो पूर्वी मारवाड़ी हो गया, एक उत्तरी मारवाड़ी हो गया, पश्चिमी मारवाड़ी और दक्षिणी मारवाड़ी, ठीक है। पूर्वी मारवाड़ी की बात करें, पूर्वी मारवाड़ी की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी में देखो ये इंपॉर्टेंट भाई, ये से राज्य की जो सोर्टे हैं इसी बोली में लिखे गए हैं। मारवाड़ी में तो लिखे गए हैं, लेकिन ये पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। तो सवाल पूछा जाता है भाई राज्य के जो सोर्टे हैं किस बोली में लिखे गए हैं? ये पूरी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। उत्तरी मारवाड़ी में क्या लिखा गया है? यहाँ पे उत्तरी मारवाड़ी के अंदर बीकानेरी आती है, बांगड़ी आती है, शेखावटी बोलियों का समावेश किया गया है। और उत्तरी मारवाड़ी के अंदर कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं भाई? वेली किस्म रुक्मणी रचनाएं उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। ये ध्यान रखोगे भाई, राजिया की सोटे पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं, वेली किस्म भाई यहाँ पे रुक्मणी री यहाँ पे रचना है जो ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। पश्चिमी मारवाड़ी के अंदर थली के अंतर्गत थली, ठपकी, थी भाई, ठटकी आदि बोलियां का समावेश होता है। दक्षिणी मारवाड़ी के अंतर्गत यहाँ पे खेराड़ी आता है। देखो ये सारी बोलियां है ना, इसको इसको बांट दिए है 4 भागों में मारवाड़ी बोलियों को। खेराड़ी, घोड़वाड़ी, सिरोही, गुजराती, यहाँ पे देड़ावाटी, यहाँ पे बोलियों का समावेश किया जाता है। तो दक्षिणी मारवाड़ी के अंदर आने वाली प्रमुख बोलियों को याद रखोगे भाई। पश्चिमी मारवाड़ी के आने वाली 2 ही बोलियां हैं, ठीक भाई। उत्तरी मारवाड़ी में ये है क्षेत्र आते हैं, और पूरी देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ याद रखो चाहे ना रखो भाई, ये बातें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
भाई शादी ब्याह करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक भाई, तो ये दो बातें ध्यान रखोगी भाई। देखो आगे बात करते हैं हम, लास्ट बात रही है, आगे का कल देखेंगे हम। देखो जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने राजस्थानी बोलियां की 5 उपशाखाएं तो आपको पता है, बताइए। जिसमें हमने पहली उपशाखा पढ़ ली भाई मारवाड़ी। ठीक भाई, बात करते हैं जिसको हमने दूसरा नाम दिया था भाई पश्चिमी पश्चिमी राजस्थानी बोली या फिर मारवाड़ी बोली। बात करते हैं हम यहाँ पे उत्तरी पूर्वी। एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, एक हो गया भाई उत्तरी पूर्वी राजस्थानी हो गया, एक मध्य पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भी है मध्य पूर्वी भी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, देखो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बात करें, इसके अंदर मेवाती आती है। अरे उत्तरी पूर्वी के अलवर वाला क्षेत्र आ गया ना, उत्तरी पूर्वी के अंदर मेवाती हो गया, अहिर प्रदेश। ठीक भाई, अरावटी बोलियों में सम्मिलित किया गया है। मध्य पूर्वी का मतलब हो गया एक तरह से, मध्य पूर्वी का मतलब हो गया आपका यह राजस्थान है ना भाई, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो गया उत्तरी पूरी, मध्य पूरी हो गया मतलब ये जयपुर वाला क्षेत्र हो गया ना भाई। ठीक भाई, ये ढूंढाड़ी हाड़ौती बोलियां इसके अंदर शामिल की जाती हैं। देखो ढूंढाड़ी के अंतर्गत बात करें, देखो ढूंढाड़ी के अंदर तो रावटी आती है भाई, खड़ी जयपुरी आती है, बात करें राजाटी आती है, अजमेरी आती है और किशनगढ़ी आती है। ढूंढाड़ी के अंदर ये क्षेत्र आते हैं, ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंदर। हाड़ौती के अंदर आपको पता है कोटा वाला क्षेत्र आ गया भाई, गुजरवाड़ी आती है और बांगड़ी। ठीक भाई, बांगड़ी आदि क्षेत्र आती है। बूंदी के जो प्रसिद्ध है कवि सूर्यमल मिश्रण, पहले भी आ चुके हैं भाई। बूंदी की जो प्रसिद्ध कवि है सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं, इसी बोली में इसी बोली का प्रयोग किया गया है, हाड़ौती बोली का प्रयोग किया गया है। तो जो बूंदी के जो प्रसिद्ध कवि है सूर्यमल मिश्रण की रचना में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है भाई, हाड़ौती बोली का प्रयोग किया गया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें, ठीक भाई, तो यहाँ पे मालवा प्रदेश, ये मेवाड़ आ गया ना भाई, चित्तौड़गढ़, मालवा प्रदेश। ठीक भाई, मालवा प्रांत आ गया, मेवाड़ आ गया, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसके अंदर निम्न कुछ भेद होते हैं, एक तो मालवी, रागड़ी और बांगड़ी। ठीक भाई, ये 3 भेद होते हैं भाई इसके दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। अब बात करते हैं दक्षिणी राजस्थानी की बात करें, तो आपको बताओ उदयपुर वाला एरिया आ गया, ये निमाड़ी और भिली, भिली को सम्मिलित किया गया है दक्षिणी राजस्थानी बोलियों के अंदर। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है निमाड़ी, ये भी ध्यान रखोगे भाई। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है, निमाड़ी है। राजस्थान का साहित्यिक अकादमी कहाँ पे है भाई, उदयपुर में। देखो हम बात करें ना उदयपुर के बारे में, बात करते हैं। हाँ, उदयपुर वाला क्षेत्र आ गया भाई, यहाँ पे भिल्ली और निमाड़ी क्षेत्र भाई। तो ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है, निमाड़ी है। तो यहाँ पे भाई राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ पे स्थित है, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। राजस्थानी संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है भाई, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी जोधपुर में स्थित है। लेकिन राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे स्थित है भाई, जयपुर में स्थित है भाई। तो आज तो हमने प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ा था, कल हम क्या करेंगे, इन बोलियों के बारे में और प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे भाई। तो अब भाई अगर किसी के भाई आज की क्लास थोड़ी थोड़ी समझ में आई ना, अगर आप कल वाली क्लास पूरी पूर्णतः कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपका ये पूर्णतः चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक भाई, तो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में भाई। और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को आप लाइक भी करोगे भाई और शेयर करके जाना है भाई 10 लोगों के पास। जो नए साथी हैं, प्यारे साथी हैं भाई, चैनल से कृपया करके जुड़ जाए भाई। हाँ भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं, आप जरूर पधारोगे। ठीक भाई, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके, बाय बाय।